नमस्कार दोस्तों, MS क्लासेज के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम फिर हाजिर हैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर, और वो है जो हमारा टॉपिक चल रहा है सम ऑफ नंबर्स का। उसमें सम ऑफ नंबर्स में हमने दो पार्ट ले लिए थे। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने सिर्फ सम संख्याओं का, विषम संख्याओं का और प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करना सीखा था। दूसरे पार्ट के अंदर हमने सीखा था कि प्राकृत संख्याओं का और सम संख्याओं के वर्गों का योग कैसे ज्ञात किया जाता है। तो दोस्तों, आज फिर से तैयार हो जाइए और सम ऑफ नंबर्स का जो तीसरा पार्ट है, सम ऑफ नंबर्स का यानी संख्याओं के योग का पार्ट नंबर 3 आज फिर आपके सामने है। और इसके अंदर सबसे पहले तो हम विषम संख्याओं के वर्गों का योग कैसे ज्ञात किया जाता है वो निकालेंगे। देखिए दोस्तों, मैंने आपको पहले प्राकृत संख्याओं का, सम संख्याओं का और विषम संख्याओं का योग ज्ञात करने का सूत्र लिखाया था n + 1/2 n कोष्ठक 1+2। ठीक है। वर्ग ज्ञात करने का सूत्र लिखाया था n कोष्ठक 1, ये तो था ही। इसके साथ साथ 2n + 1/6। मैंने कहा आपको कि सिर्फ 3 ही सूत्र होंगे हमारे वर्ग ज्ञात करने के, घन ज्ञात करने के और साधारण संख्याओं को ज्ञात करने के 3 ही फॉर्मूले होंगे। इसके अलावा एक भी फॉर्मूला नहीं होगा। फर्स्ट फॉर्मूला सीधी संख्याओं का, सेकंड वर्ग ज्ञात करने का, उसमें 2 कर चुके हैं, तीसरा देखते हैं। तीसरा है उसके बाद में विषम संख्याओं के बाद में हम घन कैसे ज्ञात किया जाता है, घनों के वर्गों का योग, घनों का योग कैसे ज्ञात किया जाता है वो ज्ञात है। क्वेश्चन है, मान लीजिए हमारा कि 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, डैश 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 15 का स्क्वायर। ठीक है। देखो, सम और प्राकृत संख्याओं का हमने सीख लिया था। अभी यहाँ सूत्र तो होता है n कोष्ठक n + 1 to n + 1/6। ये वर्ग ज्ञात करने का सूत्र लिखा था हमने प्राकृत संख्याओं का। ठीक है। अभी यहाँ से मैंने आपको सम संख्याओं का योग ज्ञात करने का सूत्र जो वैसे वर्ग नहीं हो उसका बताया था, उसी के अकॉर्डिंग यदि मैं 1 से 15 तक की संख्याओं के वर्गों के योग में से यदि मैं सम संख्याओं के वर्गों का योग बता दूं, सम संख्याओं के वर्गों का योग बता दूं तो विषम का बचेगा कि नहीं बचेगा? भाई 1 से 15 तक की इसमें सम भी है और विषम भी है। इसके अंदर सम भी आ रही है और एक विषम भी आ रही है। एक सम होती है, एक विषम होती है। तो टोटल 1 से 15 तक का निकालो, 15 संख्या हो गई। तो 15 × 15 है सूत्र के हिसाब से 16। ठीक है। और 15 दूनी 30 है, 30/6 काट दो। 3 × 6 3 5 15, ये 8 में 40 × 30, ये हो गया 0 4 4 1240। ये योग हुआ 1 से लेकर 15 तक की संख्याओं का योग। इसमें से यदि मैं सम संख्याओं का बता दूं, सम संख्या कौन कौन सी होती है? देखो, 2 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर + डैश 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 14 का स्क्वायर। समझ रहे हो ना यहाँ से कि 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर। अब यहाँ से मैं 2 स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, तो 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ काटा तो 2 का स्क्वायर और काटते जाओगे तो कितने का स्क्वायर बच गया? 7। कहने का मतलब ये बनता है 2 का स्क्वायर गुना 1 के स्क्वायर से, ये बनता है 2 के स्क्वायर गुना 2 के स्क्वायर से, और ये बनता है 2 के स्क्वायर गुना 7 के स्क्वायर। यहाँ 7 2 का स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो 2 का स्क्वायर मैंने कॉमन लिया, इससे ये कटेगा तो ये बच गया, ये कटेगा तो ये बच गया, ऐसे सारी आ जाएगी। इसका मतलब है कि 1 से 7 तक की संख्याएं क्या आ गई? यहाँ पर प्राकृत संख्या आ गई। अभी देखो, ये सम थी लेकिन कॉमन लेते क्या आ गई? प्राकृत संख्या, और प्राकृत संख्या आती
सूत्र हो गया 7 संख्या हो गई 7 × 8 7 × 14 ये 15/6 तो ये 5 ये 2 और ये 4 5 का 20 × 7 बराबर 140। इसमें से 1240 में 140 घटा दो कितने बच गए 1100 उत्तर बच गए। कितने बच गए 1100 उत्तर बच गए। तो ऐसे आपको एक ही फॉर्मूले से आप इस सवाल को हल कर सकते हो। कैसे कि हमें 1 से 15 तक की संख्याओं के वर्गों का योग लिया पहले, उसमें से सम संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात कर लिया और दोनों को घटा दिया तो करंट उत्तर कितने आ गए ये आ गए। और ये तरीका मैं आपको विषम संख्याओं में ये जो सूत्र दिखाया था n कोष्ठक n प्लस 1 वाला उसमें भी बता सकता हूं, इसमें भी बता सकता हूं। तो यहां से आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे हम चर्चा करते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे घन ज्ञात करने का। क्या ज्ञात करेंगे घन ज्ञात करेंगे। देखो दोस्तों सीधी संख्याएं एक फॉर्मूला तो हमने लिया n कोष्ठक n प्लस 1/2। दूसरा फॉर्मूला लिया वर्ग का, ये लिया n कोष्ठक n प्लस 1 तो यही है और 2n प्लस 1/6। अभी तीसरा क्यों याद नहीं होगा, बहुत ही सरल है, ये भी याद होगा। और क्यों याद होगा क्योंकि हम बैठे हैं याद कराने के लिए, कुछ नहीं करना है, जैसा पहला है वैसा का वैसा लिखना है। लिख दो जी n ये बटा 2। बोले ये तो घन का ही हो, ये प्राकृत संख्याओं का सम का विषम का हो गया, तो घन का कहां से हो गया। देखिए घन का बन गया ये बन गया, इसको क्या लगा दो स्क्वायर लगा दो, क्या बन जाएगा घन का बन जाएगा। तो तीनों फॉर्मूले याद होने वाले हैं नहीं है कि n कोष्ठक n प्लस 1/2 तो किसका है प्राकृत संख्याओं का, फिर वर्ग का n कोष्ठक n प्लस 1 तो n प्लस 1/6 और घन का कितना हो गया n कोष्ठक n प्लस 1/2 तो है ही, और इसके क्या लग गया स्क्वायर लग गया, ये क्या हो गया घन का हो गया। अभी चेक करते हैं कि हमारा ये सूत्र सही है या गलत है। तो चेक कैसे करेंगे वो देखिए। देखो जैसे 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, 1 का क्यूब कितना होता है 1 होता है, 2 का कितना होता है 8 होता है और 3 का कितना होता है 27। जोड़ दो 36, कितना होता है 36। अभी जांच कर रहा हूं मैं कि रियल में हमारा सही है या गलत है। सूत्र लगाओ n कोष्ठक n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। संख्या कितनी 3 3 1 4/2 तो 3 दूनी 6 का क्या बचेगा स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर कितना बनता है 36। यहां से भी 36 और यहां से भी 36, तो सीधी सी बात है कि हमारा क्या हो गया ये सूत्र एकदम ओके है। यदि सूत्र ओके है तो अब सवाल भी हम करेंगे। सवाल हम ज्यादा नहीं एक ही करेंगे, और यदि आपको ये समझ में आ गया ना सम विषम का, तो आप घन के आराम से कर सकते हो। यदि आपको वर्ग के समझ में आ गया, प्रश्न है 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब डैश 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 और 15 क्यूब ओके का योग याद करना है। लगातार संख्या है प्राकृत संख्या है, सूत्र होगा n कोष्ठक n प्लस 1/2 का क्या होल स्क्वायर। संख्या कितनी 15 और 1 16/2 काट दिया 15 × 120, 1 से लेकर 15 तक ही तो हुई, तो 15 संख्या होगी। 15 1 16/2, 2 का मान 16 में दिया 8, 15 को 8 से गुणा किया 120, 120 का स्क्वायर। अब यहाँ 12 का स्क्वायर होता है 144, 1 0 का डबल 0, 14,400 आंसर आएगा। कितना आएगा 14,400 आंसर आएगा। तो आपको करना क्या है कि घन ज्ञात करने का सूत्र क्या लगाना है n कोष्ठक n प्लस 1/2 की उसकी होल स्क्वायर। अभी मैं इस प्रश्न को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। चेंज क्या कर रहा हूँ,
मान लीजिए वो दे दे कि 6 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब डैश 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 15 का क्यूब। ओके, बराबर आंसर ज्ञात करो, यो ज्ञात करो। तो करना क्या है कि पहले 1 से 15 तक की संख्याओं का क्यूब निकालना है, घर निकालना है। उसमें से 1 से 5 तक की संख्याओं का घन ज्ञात निकालोगे ना, तब जाके इसका राइट उत्तर मिलेगा। ये क्वेश्चन हम पिछले, यदि जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं उनको ये क्वेश्चन समझने के लिए, ये क्वेश्चन नहीं आज की क्लास समझने के लिए पीछे के जो वीडियो है सम ऑफ नंबर्स के वो देखने होंगे, जो आपको प्लेलिस्ट में जरूर मिलेंगे। ठीक है, तो 1 से 15 तक की तो 15 संख्या होंगी, 15 रे 16 बटा 2 8, ये होल स्क्वायर 2 सूत्र के हिसाब से, यानी ये जो हमने पीछे के प्रश्न में निकाला था वो का वो हमारा क्या आ गया, योग आ गया। अब 1 से 5 तक, तो 1 से 5 तक 5 संख्या होगी, 5 × 6 बटा 2 का क्या हो गया स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर होता है 225। 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। अब घटा दो तो ये हो गया 14,175। आपका क्या आ गया आंसर आ गया, कितना आ गया 14,175। आप यहाँ दिखा लेना, कहीं मिस्टेक हो गई हो तो देख लेना। 75 हो गए, यहाँ पर 3 1 और ये 14,000। ठीक है, अब ये आगे देखते हैं। वो देखिए ये तो हो गया सिर्फ प्राकृत संख्याओं का। अब मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं, वो है आपका सम संख्या का। सम संख्या का क्वेश्चन मिले तो क्या करोगे, जैसे 2 का घन, 4 का घन, 6 का घन डैश 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 20 का बराबर याद करना है। ठीक है, सम संख्या का तो वही काम करना है जो वर्ग संख्या में। यहां से कॉमन क्या ले लिया, 2 क्यूब कॉमन ले लिया। ठीक है, तो कितना बच गया, इसको काटा 1 क्यूब, इसको काटा 2 क्यूब, इसको काटा 3 क्यूब। यदि जो क्लास ये शुरुआत से ले रहे हैं सम ऑफ नंबर्स की, वो आसानी से इस क्वेश्चन को कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जो आज पहली बार ले रहे हैं उनको बता दिया कि प्लेलिस्ट में जाओ, पहले पीछे के वीडियो देखो। 1 से 10 तक की संख्याओं का क्या करना है, पहले योग करना है। सूत्र है n कोष्टक n प्लस 1 बटा 2। जितनी बार सूत्र लिखोगे जितना ही फायदा आपको होगा। संख्या कितनी, यहां से यहां तक 10, 10 रे 11, यहाँ स्क्वायर है बटा 2, ये 55, 55 का स्क्वायर होता है 3025, 3025। और आप निकाल लेना, 55 को 55 से गुणा कर लेना। ठीक है, अभी यहाँ 3025 तो यहाँ से यहाँ तक का योग आया है। ओके, लेकिन ये बाहर 3 क्यूब भी तो बच रहा है ना, ये वाला, इसका मान 8 हो गया। 8 को 3025 से गुणा कर दो, जो आंसर आए वो हमारे क्या होंगे, उत्तर होंगे। इन संख्याओं का योग लिखना। ठीक है, तो यहाँ गुणा कर दो, 8 में जो 40, 4 और 2, 8 में 24। ठीक है, लगभग ये आपके आंसर आएंगे और आप निकाल लेना। ओके, इसकी तो दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले ली होगी। अब देखो ये हो गया, यहाँ से मैंने आपको सम संख्या का बता दिया। अब बात करता हूं मैं विषम संख्या की। देखो विषम संख्या का थोड़ा सा हार्ड पड़ता है, वो यदि आपको सम का आ रहा है तो विषम का जरूर आएगा। फिर उसके बाद में 2 क्वेश्चन मैं ऐसे कराऊंगा जो एग्जाम में आए हुए हैं। देखिए विषम का देखते हैं, 1 का क्यूब प्लस 5, 3 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब डैश, यहां से 19 का बराबर। ओके, अभी करना क्या है, 1 से लेकर पहले कहां तक की संख्या होगा, 19 तक की संख्याओं को लिखना है। ये मैंने अच्छी तरह से बता दिया।
जीरो का होता है डबल जीरो, यानी 36,100 हो गया, 36,100। उसमें से सम संख्याएं निकाल दो। 4 का क्यूब, 6 का क्यूब, डैश डैश डैश, 18 का क्यूब, कितना 18 तक ही चलेंगे, क्योंकि 19 तो विषम है और विषम तक का ही पूछा है। 2 क्यूब कॉमन ले लिया, 1 क्यूब बच गया, इधर 2 क्यूब बच गया, इधर 3 क्यूब बच गया, डैश 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 भाग गया तो कितना क्यूब बच गया 9। ये 1 से लेकर 9 तक की संख्या 9 हो गई, तो सीधी सी बात है 9 × 10 बटा 2, इसका स्क्वायर 5, 45 और 45 का आप स्क्वायर निकाल दो, निकाल लेना 2025 होता है। 2025 आप यहाँ से निकालोगे तो हमारे आप क्या आ जाएंगे, आंसर आ जाएंगे। तो यहाँ से आपको समझ में आया होगा कि किस प्रकार से ये सवाल मैंने हल किया। अभी आप आसानी से यदि ये समझ में आ गया तो आप आसानी से ऐसे क्वेश्चन निकाल सकते हो। ये पटवार, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस लेवल के सभी क्वेश्चन आ चुके हैं। अब मैं 2 क्वेश्चन ऐसे करवाऊंगा जो एसएससी के एग्जाम में आए हुए हैं, तो पहले उनको देखते हैं। पहले आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों ये है ऐसे क्वेश्चन 2, जो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन ये है, ये एसएससी के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। और क्या बोलता है कि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब, यानी लगातार 3025, इनका योग 3025 होता है। यानी कहने का मतलब 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का योग 3025 होता है। तो यहाँ पर 2 का क्यूब, 4 का क्यूब, यानी सम संख्या आ गई। और सम संख्या आते ही आपको क्या करना है, 2 का क्यूब क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। यदि वर्ग का है तो 2 का वर्ग कॉमन लेना, और यदि घन का है तो 2 का घन को कॉमन लेना। अब आप हल करोगे तो 1 का क्यूब बच गया, 2 का क्यूब बच गया, 3 का क्यूब बच गया, डैश डैश डैश, 20 में भाग दोगे तो 10 का क्यूब बच गया। अभी 1 से लेकर 10 तक की संख्या, 1 से लेकर कहां तक की संख्या है, 10 तक की। और ऊपर अगले ने दे रखा है 1 से 10 तक की संख्याओं का योग कितना, 3025। तो सीधी सी बात है, इनका योग कितना होगा 3025, और 2 का क्यूब कितना 8, तो 8 से गुना कर दो, हमारे क्या आ जाएंगे, आंसर आ जाएंगे। भाई ये चीजें हमने सीख ली है, सम संख्याओं के घनों का योग और सम संख्याओं के वर्गों का योग हमने सीखा है। 2 कॉमन, 2 का क्यूब कॉमन लिया तो 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 10 का क्यूब लगातार चल रहे हैं। तो सीधी सी बात है, यहाँ 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का योग 3025 है, तो ये भी 3025 ही तो होगा। गुणा करके आपका क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। आप इसका आंसर निकालना और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसके साथ इसकी स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। तो दोस्तों आज की क्लास का हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन, और ऐसा क्वेश्चन जो शायद ही आज आप पहली बार देख रहे हैं, लेकिन ये एग्जाम में आया हुआ है, और इसको कैसे हल करोगे। हमें यहाँ पता है कि 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं के घनों का योग 3025 होता है। ये पिछले प्रश्न में भी हमने हल कर लिया, लेकिन इस क्वेश्चन में 4 + 32 + 108 + 4000, यानी आगे आगे योग है। तो कैसे बनाया इसने बनाया, देखो 4 बनाया, 4 गुना 1 के क्यूब से, 4 गुना 1 के क्यूब से। 32 बनाया 4 गुना 2 के क्यूब से, 2 का क्यूब होता है 8, 2 का क्यूब कितना होता है 8, 8 को 4 से गुना करोगे तो कितना हो गया 32। 1 का क्यूब 1 होता है, तो यहाँ 4। ये बनाया 4 गुना 3 के क्यूब से, ये 27 होता है, और 4 गुना करोगे तो 27 जोड़ोगे 108 हो गया। तो यहाँ पर आपके समझ में आ गया होगा कि प्रत्येक संख्या को कितने से गुना कर रहा है, 4 से। तो ऐसे ऐसे करता रहा, तो 4 से गुना करने पर 4000 बन रहा है। तो सीधी सी बात है, यहाँ 1000 बच गए, तो 1000 किसकी घन संख्या है, 10 के क्यूब की। 10 का क्यूब कितना होता है 1000, तो ये हो गया 10 का क्यूब। ठीक है, अभी देखो 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, डैश डैश चल रहा है, तो 4 का, 5 का, 10 का क्यूब लगातार
1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का योग 3025 है। ठीक है, तो यहाँ पर ये 4 है, इससे आप क्या कर दोगे, गुणा कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, क्योंकि 4 क्या आएगा भाई, कॉमन आएगा 4। देखो 4 कॉमन आ गया तो 1 का क्यूब बच गया, 2 का क्यूब बच गया, 3 का क्यूब बच गया, 10 का क्यूब बच गया। 1 से 10 तक के योग कितना आ रहा है, 3025, 4 बाहर है, गुणा कर दो, 25 चौका 100, 4 की 12, 12,100 आपके क्या आ गए, आंसर आ गए। तो दोस्तों सम ऑफ नंबर्स में ये आपकी क्लास थी, और शायद यदि आपने तीनों वीडियो देख ली तो जिंदगी में कभी कोई क्वेश्चन नहीं होगा, और मैंने 3 ही फॉर्मूलों के माध्यम से पूरी चीजें डिटेल से बता दी। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कीजिए और उनसे सब्सक्राइब करवाने की कोशिश कीजिए, ताकि हम जल्दी से जल्दी लाइव क्लास शुरू कर दें। बाकी आप लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना के साथ मैं मेरी मधुर वाणी को यही विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।